श्री राधा वल्लभ श्री हरिवंश श्री राधा श्री राधा श्री राधा। परम सच्चिदानंद प्रेमामृत रस प्रवाही श्री युगल सरकार श्यामा श्याम के गोरे और सांवले चरण, यही हमारे जीवन का एकमात्र सर्वस्व है, एकमात्र आश्रय, एकमात्र सहारा है। यही साधन है और यही साध्य है। इन गोरे और सांवले चरणों की हमें चिंतन करना है, साधना करनी है, प्रेम करना है, अपना समर्पण इन्हीं चरणों में हमें प्रस्तुत करना है। तभी तो भगवान हम पर प्रसन्न होंगे। श्री राधा वल्लभ लाल युगल सरकार प्रसन्न होंगे हम पर और अपनी कृपा दृष्टि हमें पर डालेंगे। यह प्रसन्नता कैसे होगी? ध्यान दीजिए, नित्य भगवान का चिंतन बना रहे, उनके चरणों का चिंतन बना रहे। यह चिंतन कई रूपों में आप कर सकते हो। नाम का जाप करके, रूप का ध्यान करके, वाणी का पाठ करके, वाणी जैसे श्रीमद् हित 84, 42 लीला, श्रीमद् राधा सुधा निधि जी आदि ये वाणियां हैं। भगवान का यश भगवान को सुना के हम भगवान को जल्दी प्रसन्न कर सकते हैं। तो भगवान के नाम, रूप, धाम, लीला आदि में हम अपने 24 घंटे बिताएं, तभी यह नित्य चिंतन, अखंड चिंतन बनेगा। और इस नित्य चिंतन और अखंड चिंतन से भगवान आपके हृदय मंदिर में जरूर आ जाएंगे। क्योंकि जब नित्य चिंतन होता है तो ये सभी प्रकार के बुराइयां जैसे काम, क्रोध, लोभ, ईर्ष्या, मद मत्सर अपने आप खत्म हो जाते हैं। किसी प्रकार का झाड़ू लगाना नहीं पड़ता। नाम रूपी झाड़ू, भगवान के दिव्य रूप के चिंतन की झाड़ू, भगवान के धाम की महिमा, वृंदावन रजकड़ के प्रभाव से, रसिक संत महात्माओं के प्रभाव से मन अपने आप शुद्ध हो जाता है। अंतःकरण पवित्र होते हुए भगवत प्राप्ति की चाह प्रबल होने लगती है। भगवान से मिलने, उनको देखने, निहारने, उनकी सेवा करने की चाह भक्त के अंदर बढ़ने लग जाती है। यही चाह भगवत साक्षात्कार करवा देती है। हमें अपनी चाह को बढ़ाना है। इस चाह को बढ़ाने के लिए नित्य चिंतन होना ही चाहिए। इस नित्य चिंतन को बढ़ाने का हमें अभ्यास करना चाहिए। गीता में भगवान ने कहा है ना, अभ्यास योग युक्तेन चेतसा नाम्नि कामिना। तो अभ्यास के बल से हम धीरे हम अपने स्तर को, आध्यात्मिक स्तर को ऊपर बढ़ाएं, ऊपर लेकर जाएं, जिससे किसी प्रकार का विकार हमें हानि ना पहुंचा सके। हम द्वंद्वातीत स्थिति को प्राप्त हो सकें। इस सब क्रिया में भगवान की कृपा बहुत बड़ा सहारा है। आपका हर कदम भगवान की कृपा से ही चलेगा, क्योंकि बल भी भगवान देते हैं, प्रेम करने की सामर्थ्य और भगवत प्राप्ति की चाह भी भगवान देते हैं। आपका सब कुछ हो रहा है, ये भगवान के बल और कृपा से ही हो रहा है। बिना भगवान कृपा से आप बिल्कुल आगे नहीं बढ़ सकते हो। यदि आपके जीवन में सत्संग प्राप्त हो रहा है तो ये भगवान की कृपा मानिए। आप इसको, आपने कृपा नहीं माना तो आप सत्संग के महत्व को नहीं समझ पाएंगे। एक पल का सत्संग आपके जीवन को बदल सकता है, आपके जीवन की दिशा को बदल सकता है। आप परम सुख की तरफ बहुत तीव्र गति से बढ़ सकते हो, क्योंकि यहाँ मन संसार से हटकर भगवान के चरणों में लगाना है। और यह सत्संग के माध्यम से ही हो सकता है। बिना सत्संग विवेक नहीं हो सकता। भगवान ने कहा है ना, बिनु सत्संग विवेक न होई और राम कृपा बिनु सुलभ न सोई। हमारे भगवान श्री तुलसीदास जी ने यह कही है बात। तो भगवान की कृपा के बिना सत्संग नहीं मिल सकता। सत्संग से भगवान की प्राप्ति की चाह और भगवान का साक्षात्कार बहुत जल्दी हो जाएगा। एक राह, एक दिशा मिलेगी, जीटी रोड मिल जाएगी। इसमें आप बहुत तीव्र गति से दौड़ने लग जाओगे। नहीं तो अगर आप बिना सत्संग के रह गए
तो आपका जीवन अस्त व्यस्त हो सकता है, आप सही राह नहीं पकड़ सकते हो। सत्संग ही गुरु की तरफ पहुंचाएगा। गुरु कहाँ से मिलेंगे? भगवान ही गुरु रूप में आपके जीवन में आएंगे और आपको उपदेश करेंगे। ये सत्संग के माध्यम से तो हुआ, सत्संग के माध्यम से तो हुआ। बिना सत्संग के आपका जीवन व्यर्थ ही है। आपको सत्संग तो रोज ही सुनना चाहिए, क्योंकि आप अपने 24 घंटे को बहुत संसार में लगाते हो और सत्संग 1 घंटे का, आधे घंटे का ही हो पाता है। अगर रोज 1 घंटा, आधा घंटा हो रहा है तो ये पर्याप्त है, लेकिन रोज होना चाहिए ना, रोज होना चाहिए। इसलिए सत्संग की बहुत बड़ी महिमा है। सत्संग को प्राप्त करके हम भगवत प्राप्ति की चाह बढ़ाएं, भगवत मार्ग में बढ़ें, प्रेम करें भगवान से। हमारे जीवन का उद्देश्य भगवत प्रेम, भगवत प्राप्ति करना है। हम अपने इस उद्देश्य को भूले हुए हैं, क्योंकि हम संसार राग, शरीर राग में जुड़े हुए हैं। इस संसार और शरीर राग को से ऊपर उठकर भगवान के चरणामृत के राग में, भगवान के प्रेम में अपने मन को लगाना है। संसार के सभी काम को करना है, लेकिन मन को भगवान में लगाना है। गीता में भगवान ने कहा है, युद्ध कर लेकिन अपने मन को मेरे चरणों में लगा, है ना। तो भगवान के इसी आदेश का पालन करना है। तो जय जय श्री राधा वल्लभ, श्री हरिवंश, श्री वृंदावन, श्री वंचन। जय जय श्यामा, जय जय श्याम, जय जय श्री वृंदावन धाम। मेरी श्यामा मेरो श्याम, मेरो श्री वृंदावन धाम। जय जय श्यामा, जय जय श्याम, जय जय श्री वृंदावन धाम। श्री राधा, श्री हरिवंश, श्री हरिवंश, श्री हरिवंश।